नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में लाइफ सर्टिफिकेट के अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है, बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। बहुत सारों का चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा, और कई लोगों का हो सकता है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के टाइम तक डाटा माइग्रेशन का काम खत्म भी ना हो। तो ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट को लेके हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल को अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ ही जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों चलिए लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में 30 सितंबर 2022 को जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक लेटर जारी किया है 1/8/2021 PNP NH 7486 डेटेड 30 सितंबर 2022। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इसको मैं इस लेटर के डिटेल्स को आपको समझाऊंगा क्योंकि इस लेटर में बहुत सारे ऐसे प्रावधान बताए गए हैं। जैसे अगर कोई पेंशनर अगर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट जा करके फिजिकली करने में असमर्थ है तो उसको क्या करना चाहिए। उसके बाद जीवन प्रमाण पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए किस चीज का कैसे कैसे गाइडलाइंस हैं, कैसे आपको उसको करना चाहिए। इवन उसी लेटर में आपको यूट्यूब के कई ऐसे वीडियोज, सरकारी जो वीडियोज हैं उनके लिंक भी दिए गए हैं जिसको आप देख करके उसके बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने वाला सिस्टम शुरू है। स्कीम ऐसा भी है कि पोस्ट ऑफिस की थ्रू से भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट घर में जाकर भी किया जाएगा, ऐसा भी स्कीम है। तो उसके बारे में भी उस लेटर में जानकारी दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको उस लेटर के बारे में बताऊंगा। चलिए पहले स्क्रीन में ले जाता हूं, उस लेटर को हम पढ़ते हैं, उसकी बारीकियां जानते हैं, जो पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। हालांकि ये जो लेटर है ये इसमें और एक एग्जाम्पशन भी दिया गया है दोस्तों। जो पेंशनर्स का जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का काम होता है वो आप सबको पता है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होता है हर साल में। लेकिन 80 साल और उससे ऊपर वाले जितने उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं उनकी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि 1 अक्टूबर से ही वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यानी कि अभी उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का काम शुरू हो चुका है और ये कार्रवाई उनका 30 नवंबर तक चलता रहेगा। ये है सिर्फ 80 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए। बाकियों के लिए टाइम फ्रेम वही है जो पहले से चला आ रहा है। तो चलिए उस लेटर की बारीकियां समझते हैं। उस लेटर को मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं कि उस लेटर में लिखा क्या है और उसके मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का सिस्टम क्या है। ये लेटर दोस्तों मैं आप सबको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस लेटर का कॉपी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को भी भेजा गया है और हो सकता है कई कुछ दिनों में उसके बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री या पीसीडीए की तरफ से भी कोई गाइडलाइन निकल जाए। तो चलिए पहले उस लेटर को, जो पेंशनर्स वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स वाला जो लेटर है उसको पहले समझते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये है लेटर वो जिसके बारे में बात कर रहा था। ये लेटर नंबर है उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो देखिए डेटेड 30 सितंबर 2022 का ये लेटर है। ऑफिस मेमोरेंडम सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि अभी अभी जारी किया गया हुआ लेटर है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के बारे में। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ जो ऊपर ये लिखा हुआ है, एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैज टू सबमिट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशंस। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फिजिकली विजिट बैंक ब्रांचेस फॉर दिस पर्पज। तो ये बताया गया है कि हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाता है, जिसके लिए हर पेंशनर को बैंक में विजिट करना पड़ता है नवंबर के महीने में। उसके बाद पैराग्राफ 2 में बताया जाता है, एज ए मेजर ऑफ इनेबल एन एडिशनल एक्सक्लूसिव इन विंडो टू द वेरी सीनियर पेंशनर्स, दिस डिपार्टमेंट वाइड दिस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो हैज अलाउड द पेंशनर्स in the age group of 80 years and above to submit annual certificate from 1 अक्टूबर। यानी कि 80 साल और उससे ऊपर वाले पेंशनर्स के लिए फैसिलिटी है कि 1 अक्टूबर से ही उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना शुरू हो जाएगा, बजाय 1 नवंबर के हर साल।
तो द डिफरेंट मोड्स अवेलेबल इन पेंशनर्स फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि अलग अलग तरीके लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। नीचे देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी रिकॉर्डेड बाय पेंशनर डिवर्सिंग अथॉरिटीज इफ द पेंशनर फिजिकली अपीयर बिफोर पीडीए, यानी कि फिजिकली आप जाकर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में दोस्तों आपका जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है वो कैसे आपने सबमिट करना है कि ये पैराग्राफ दिया गया 14.3 जो बुकलेट है पेंशनर्स के लिए, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि कौन कौन आपके सर्टिफिकेट को साइन करते हैं। उसका मैं लास्ट इसी लेटर के लास्ट पेज में है वो दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन कौन साइन कर सकता है आपका जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, तो उसके बारे में लिखा गया। आप बैंक में फिजिकली जाके वहाँ लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ना करके इन ऑफिसर से साइन करा करके लाइफ सर्टिफिकेट का जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को भी आप जमा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट कर सकते हैं। उसके बारे में इस पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया दोस्तों। आगे पैराग्राफ नंबर 3 है, देखिए दोस्तों कैसे आप जीवन प्रमाण पोर्टल को इस्तेमाल करके कैसे लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सरकारी यूट्यूब भी है, एक सरकारी वीडियो भी है जिसको आप इस लिंक में जो मैंने अंडरलाइन किया उस लिंक में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप www.uidai.gov.in में जाके भी इसके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं कि कैसे आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू से जमा करना है। चौथे में देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि ये पोस्टल डिपार्टमेंट का डोर टू डोर सर्विस भी है, डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन, यानी कि पोस्टमैन के थ्रू से भी ऐसे कई सारे सुविधाएं हैं जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। जो उम्र दराज वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली बहुत सारे ऐसे लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के फैसिलिटीज़ हैं जो हम इस लेटर के थ्रू से हमें पता चलते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो विभाग की तरफ से, जो पोस्टल विभाग की तरफ से हमें दी गई है। उसका भी लिंक है जिसमें आप जा करके डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग की तरफ से भी उसका भी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का जो है अपडेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल ऐप है डोर स्टेप बैंकिंग DSB करके, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर जो ये वेबसाइट है उसमें जाके भी आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी छठा नंबर है, ये वही डिजिटल वाला है, UIDAI वाला जो वेबसाइट है, वहाँ जा करके आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। उसमें एक नीचे लिंक भी दिया गया है, उस लिंक को जा करके आप PDF भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक PDF है, जो इस लिंक को आप खोलेंगे तो उसमें एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देखिए जो लिंक नीचे है उस PDF को पढ़ के भी आपको जीवन प्रमाण वाले वेबसाइट से कैसे, UIDAI वाले वेबसाइट से कैसे आपके DLC को, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना, उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा भी और भी जो है हमारा स्पर्श तो है ही है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लेटर साइन किया हुआ है अशोक कुमार सिंह ने, जो कि अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेक्रेटरी के अंडर में ये साइन किया गया। आप देखिए दोस्तों, इसका जो एड्रेस ही लिस्ट है, एड्रेस में बहुत सारे एड्रेस ही हैं। उसके अलावा जो हमारे लिए जो मेन जो एड्रेस ही हैं, देखिए 4 नंबर में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साउथ ब्लॉक, इनको भी ये लेटर गया हुआ है। साथ ही साथ 5 नंबर में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर को भी ये लेटर गया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेटर है, इसको बहुत ही मतलब पब्लिसाइज, मतलब लोगों के बीच पहुंचाने की ज़रूरत है, जानकारी देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये लेटर और जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स सर्विसमैन के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी इस लेटर का कॉपी दिया गया है ताकि ये पब्लिसिटी मिले इसको। देखिए 11 नंबर में वो लेटर का वो दिया गया है, कॉपी दिया गया उनको। अब देखिए दोस्तों, ये वो लिस्ट है जो कि जो कौन आपका जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करता है, उनका ये लिस्ट है, उन अधिकारियों का लिस्ट है जिसमें देख करके आप अपना नियरेस्ट जो भी अधिकारी है उसके हेल्प से उसका साइन करा करके, उनका साइन करा करके अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इस लेटर में हमने बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज के बारे में जानकारी हासिल की जिससे कि जो पेंशनर्स असमर्थ हैं बैंक में जाने के लिए या ऐसा कुछ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह अपडेट करने के लिए, तो उनके लिए भी उसमें बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी आसानियां बताई गई हैं जिससे कि पेंशनर्स फिजिकली ना जा करके कुछ और भी माध्यम है, कुछ और भी तरीके ऐसे हैं जिससे कि वो लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपडेट कर सकते हैं दोस्तों।
तो इसमें और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, हमारे जो डिफेंस पेंशनर होते हैं उनके बहुत डिफेंस पेंशनर्स के ये सवाल होते हैं कि अगर मेरा डाटा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लास्ट टाइम तक भी माइग्रेट स्पर्श में नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, या अगर मेरा स्पर्श से मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का काम नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के हैं, हमारे पेंशनर्स डिफेंस पेंशनर्स के हैं। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, स्पर्श में भी दो तरीके के लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का ऑप्शन है, एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, दूसरा मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। और उन लोगों के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जिनका अगर लास्ट टाइम तक यानी कि नवंबर 30 तारीख तक भी स्पर्श का माइग्रेशन का काम ना खत्म हो, पीडीबी का काम ना खत्म हो, आपका जो है अगर स्पर्श में आप माइग्रेट ना हुए हैं, स्पर्श का आईडी आपका ना खुल रहा हो, बहुत सारे अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट जरूर करें, जैसे चाहे वो पुराने तरीके से जैसे आप करते थे वैसे ही करें। लेकिन अगर 30 नवंबर तक आपका नहीं हो पाता है स्पर्श की तरफ से, स्पर्श की थ्रू से, तो आपको पुराने तरीके से कम अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर देना चाहिए, बैंक में जाके सही या कैसे भी आप पहले करते थे उस तरीके से कर देना चाहिए, ताकि आपका पेंशन में कोई रुकावट ना आए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स का ये जो लेटर था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर था, जिसके बारे में जानकारी आपको देना मैंने सोचा कि बहुत ही जरूरी था। तो इसीलिए इस लेटर की बारीकियों को समझाने के लिए मैं इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक स्पर्श से रिलेटेड या ऐसे कोई आपसे सरोकार रखने वाले विषय के ऊपर जानकारी लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।